नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इस प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने वो ख़बर रखूँगा जिस ख़बर में एक लड़की इस्लाम कबूल करना चाहती थी, मगर पुलिस ने उसको किस तरह नज़रबंद किया और बाद में हाई कोर्ट ने क्या हुक्म दिया लड़की को लेकर के। इसके अलावा सीतापुर में एक छेड़खानी की मुखालिफत करने पर एक लड़की को जिंदा जला दिया गया है और 3 तलाक मामले में मरकज़ी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी हुआ है और साथ ही ईरान का नया दिफाई मिसाइल तारुफ हो गया है दुनिया के सामने और एक अजीब और नया दिफाई निज़ाम कहा जा रहा है, उसकी तफसीलात रखता हूँ। और साथ ही तुर्की की सरकारी एक वेबसाइट में और वहाँ के चैनल में कश्मीर को लेकर के एक बहुत बड़ी रिपोर्ट शाये की गई है, मैं उसकी तफसीलात आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले नाज़रीन, आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और दूसरों तक हमारी इन वीडियोस को और इसकी लिंक को पहुंचाने में हमारी मदद करें। बैकअप नाज़रीन, सबसे पहले हम चलते हैं मद्रास हाई कोर्ट की जानिब। मद्रास हाई कोर्ट की मदुराई बेंच ने जुमेरात को 27 साल एक डेंटिस्ट लड़की को रिहा करने का हुक्म दिया है। डेंटिस्ट हिंदू मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल करना चाहती थी, लेकिन इल्ज़ाम है उसके वालिदैन के दबाव में पुलिस ने उसे नज़रअंदाज करके रखा। अदालत ने हुक्म देते हुए कहा कि लड़की की मर्जी है कि वो कौन सा मजहब इख्तियार करना चाहती है। जस्टिस एम सत्यनारायण और जस्टिस बी.पी. गिलेंदी की बेंच ने कहा है कि लड़की बालिग है और मजहब इख्तियार करना उसका बुनियादी हक है। वकील टी तमिल मल्लार ने अदालत में अर्जी दाखिल करके कहा था कि 27 साल डेंटिस्ट ने मजहब तब्दीली का मुतालबा करते हुए तमिलनाडु की तौहीद जमात से राब्ता किया था, लेकिन जब उसके वालिदैन को इसका इल्म हुआ तो उन्होंने उसे घर में कैद कर लिया। वकील ने कहा कि लड़की किसी तरह वालिदैन की हिरासत से भाग निकली और जमात अहले कुरान व हदीस सोसाइटी से राब्ता किया। उसने आज शिकायत करते हुए कहा कि उसके इस्लाम कबूल करने के फैसले से वालिदैन नाराज हैं और उसकी जान को खतरा है। पुलिस ने जबरदस्ती उसे वालिदैन को सौंपा है। लड़की के वकील ने बताया कि 19 अगस्त को लड़की ने पुलिस से सिक्योरिटी का मुतालबा किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे घर भेज दिया है। 21 अगस्त को जब वो कानूनी मदद हासिल करने के लिए अपने साथी के साथ लड़की के घर गए तो पुलिस अफसर ने लड़की से मिलने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ वकील ने यह भी कहा कि पुलिस फिरकापरस्त अनासिर से मुतासिर थी, इसलिए लड़की को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया। जब पुलिस ने उन्हें लड़की से न मिलने दिया तो उन्होंने उसकी रिहाई के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है और इस वक्त लड़की को जो है आज़ादी के साथ उसको इस्लाम कबूल करने की जानिब कोर्ट की जानिब से फैसला सुना दिया गया है। जाहिर सी बात है नाजरीन कि आप लोगों को मालूम है कि जो है लव जिहाद के नाम पर किस तरह से मुसलमानों को इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, और जो लोग बालिग हैं और वो अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहते हैं तब भी जो है उसको एक अलग ही रंग दिया जाता है हालिया दिनों में, बल्कि कई बरसों से इस बात को हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, ये सेकुलर मुल्क है, यहाँ पर कोई भी आदमी जो बालिग है वो अपनी मर्जी से कोई भी मजहब इख्तियार कर सकता है। यहाँ का कानून और यहाँ की जमहूरियत इसकी इजाज़त देती है। बहरकैफ नाज़रीन, अब हम लोग चलते हैं सीतापुर की जानिब। सीतापुर उत्तर प्रदेश के ज़िला सीतापुर के शहर कोतवाली इलाके में मुबैना तौर से छेड़छाड़ की मुखालिफत करने पर एक नौजवान ने घर में घुसकर लड़की के जिस्म पर तेल छिड़क कर उसके बदन को आग लगा दी है। पुलिस ज़राए ने जुमेरात को यहाँ बताया कि सीतापुर शहर कोतवाली इलाके के गांव की रहने वाली 17 साल लड़की के साथ मंगल को गोलू नामी नौजवान ने असमत दरी की कोशिश की थी, लेकिन लड़की के जरिए मुखालिफत किए जाने पर वो उसे धमकी देकर फरार हो गया था। लड़की के वालिद की तहरीर के मुताबिक गोलू बुध को मिट्टी का तेल लेकर घर में घुस आया और उसकी बेटी पर तेल छिड़ककर उसके जिस्म को आग लगाने के बाद फरार हो गया। लड़की के चिल्लाने पर पड़ोसियों ने वहां पहुंचकर आग बुझाई और उसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया। लड़की की हालत नाजुक होती देख डॉक्टरों ने मुतासिरा को लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल रेफर कर दिया है। बैकअप नाज़रीन, आजकल इश्क का भूत सर पर चढ़कर बोलता है, जैसे कि जानते हैं आज स्कूलों में और कॉलेजों में सब यही चीज़ चल रही है। अपने औलाद को इन तमाम चीज़ों से पहले से आगाही देनी चाहिए कि इस तरह गलत चीज़ों में ना मुलव्वस हो। कौन किस तरह और किस जहनियत का हामिल होता है कोई पता नहीं चलता, कौन किसकी कब जान ले ले और किसके चेहरे पर कब कोई एसिड फेंक दे और कब किसको आग के हवाले कर दे पता नहीं चलता। ये इस वक्त सोशल मीडिया और फिर उर्यानियत के इस ज़माने में अपनी औलाद की हिफाजत सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए, वालिदैन को भी और उनकी तरबियत की भी।
बहरकैफ नाज़रीन, 3 तलाक का मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम खवातीन से मुतालिक 3 तलाक को जुर्म करार दिए जाने से मुतालिका कानून के आईनी जवाज़ को चैलेंज करने वाली 3 दरखास्तों पर समाअत के लिए राजी हो गया है। और इस हवाले से अदालत उज़्मा ने मरकजी हुकूमत को, अदालत उज़्मा यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी करके इससे जवाब तलब किया है। ताहम अदालत ने 3 तलाक कानून पर रोक नहीं लगाई है। जस्टिस एन.वी. रमन की सदारत वाली बेंच ने जमीयत उलमा हिंद, संसद केरल जमीयत उलमा और आमिर रशादी मदनी की दरखास्तों की समाअत के दौरान मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। अर्जी गुजारों ने मुस्लिम खवातीन शादी से मुतल्लिक हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कानून 2019 की दफ़ात को चैलेंज किया है, जिसके तहत 3 तलाक को जुर्म करार दिया गया है और उसके लिए सज़ा का इल्तिज़ाम किया गया है। जमीयत उलमा हिंद के मुताबिक 3 तलाक कानून का वाहिद मकसद मुस्लिम शोहरों को सजा देना है। नीज़ ये मुस्लिम शोहरों के साथ नाइंसाफ़ी है, जबकि हिंदू या दीगर मजहब के लिए ऐसा कोई इल्तिज़ाम नहीं है। संसद केरल जमीयत उलमा की अर्जी में कहा गया है कि 3 तलाक कानून की वजह से आइन की तरफ से दिए गए तमाम बुनियादी हुकूक पामाल हो रहे हैं। अर्जी गुजारों में से एक की जानिब से पेश सीनियर वकील सलमान खुर्शीद ने दलील दी कि अदालत उज़्मा ने 3 तलाक को पहले ही गैर आइनी करार दिया है, उसके बाद उसे जुर्म करार दिए जाने का कोई जवाज़ नहीं बनता। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदेमंद ऑफ़र। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए। लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 9663027449। बहरकैफ नाज़रीन, अब हम आगे चलते हैं दूसरी खबर की जानिब और खबर ईरान से। ईरान ने मकामी सतह पर एक मोबाइल मिसाइल दिफाई निज़ाम तैयार कर लेने का दावा किया है। खबर के मुताबिक ये दिफाई मिसाइल निज़ाम अपने हदफ को तवील फासले तक ज़मीन से फ़िज़ा में निशाना बना सकता है। ईरानी सदर हसन रूहानी ने बावर 373 नामी इस निज़ाम का इफ्तिताह किया, जबकि मुल्की मीडिया ने इसे रूसी दिफाई मिसाइल निज़ाम यस-300 का मद्दे मुकाबिल करार दिया है। याद रहे कि ईरान ने जून में एक अमरीकी ड्रोन तैयारा भी ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले एक मिसाइल के साथ मार गिराया था। मगरबी माहिरीन के मुताबिक ईरान अक्सर अपने कम मेयारी हथियारों को बड़ा चढ़ाकर पेश करता है। इस तरह की खबरें यूरोपियन ममालिक के अखबारात में शाये किए जाते हैं ताकि ईरान को नीचा दिखाया जा सके, लेकिन वहाँ की ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है वहाँ की मीडिया में ये है कि इस वक्त ये जो मोबाइल मिसाइल दिफाई निज़ाम तैयार कर लिया गया है और रूस के यस-300 का मुकाबला कर सकता है। बहरकैफ नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कश्मीर की। कश्मीर को लेकर के तुर्की के TRT जो कि सरकारी एक चैनल है और उसका एक वेबसाइट चलता है, वहाँ पर बहुत ही जो है एक रिपोर्ट शाये की गई है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तरह की सुर्ख़ी और इमेज दे करके कि कश्मीर में मुसलमानों की नस्ल कुशी, हज़ारों कश्मीरी हलाक, इस तरह की सुर्ख़ी दे करके वो अखबार लिखता है कि अमेरिका की गैर सरकारी तंजीम NGO जीनोसाइड वॉच ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम और कश्मीरियों की नस्ल कुशी से मुताल्लिक़ अलर्ट जारी कर दिया है। आलमी तंजीम ने अक़वाम मुत्तहिदा से भारत को मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी से रोकने का मुतालबा करते हुए कहा है कि मोदी सरकार कश्मीर में हिंदुत्व पॉलिसी पर अमल पैरा है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर उकसाया जाता है और सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। वादी में कई लाख भारतीय फौजी तैनात हैं और मुसलमान अक्सरियती रियासत पर अक़लियती हिंदू फौज की हुक्मरानी है। ऐसे में मकबूजा कश्मीर में बड़े पैमाने पर कत्लेआम शुरू हो सकता है। अखबार NGO जीनोसाइड वॉच के हवाले से लिखता है कि कश्मीर के हवाले से अलर्ट जारी करते हुए उन्होंने कहा कि मकबूजा वादी में कश्मीरियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा और उसके रुकन ममालिक भारत को कश्मीरियों की नस्ल कुशी रोकने की वार्निंग दें। BJP रहनुमा कश्मीर के आखिरी हल की बातें कर रहे हैं, जो कत्लेआम की तैयारी का इशारा है। मज़कूरा NGO ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ, जिनसी ज़्यादती, तशद्दुद और जबरी कैद का सिलसिला जारी है।
مسلمان رہنماؤں کو جلاوطن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مواصلاتی نظام معطل ہے، جبکہ لوگوں کی نقل و حرکت اور میڈیا پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ میں آپ کو یہاں پر واضح کرتا چلوں کہ جب وہ پاکستان یہاں کی ہندوستانی کشمیر کا تذکرہ کرتا ہے تو وہ مقبوضہ کہتا ہے، جب بھارت یہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا تبصرہ کرتا ہے تو وہ بھی اسے مقبوضہ کہتا ہے، یعنی یہ اس پر الزام لگاتا ہے کہ اس نے قبضہ کیا ہے، جبکہ یہ ملک اس پر الزام لگاتا ہے کہ قبضہ کیا ہے۔ اس لیے یہاں میرے مقبوضہ کہنے سے ہمارے ادارے کی جانب سے ہرگز نہ سمجھے۔ عالمی تنظیم نے کشمیر میں نسل کشی کے 10 مراحل کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیری مسلمان شہریوں کے مقابلے میں جدید اسلحے سے لیس 6 لاکھ ہندو اور سکھوں پر مشتمل بھارتی فوج ہے۔ بھارتی فوج نے 2016 سے اب تک 70,000 سے زائد کشمیری شہید کیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر 1990 تک ہندو پنڈت معاشی طور پر حاوی تھے۔ بی جے پی نے 5 سال پہلے اقتدار میں آ کر ہندوؤں کو دوبارہ مضبوط کیا، جبکہ مسلمانوں کو دہشت گرد، شرپسند، علیحدگی پسند اور جرائم پیشہ بنا دیا گیا۔ سن 2019 کی رپورٹ میں قابض بھارتی حکومت کی جانب سے مقبوضہ وادی کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں روز بروز اضافے پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کی دوسری سالانہ رپورٹ میں بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی حقیقت کو تسلیم کیا گیا ہے اور ان کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن کی تشکیل کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس اخبار لکھتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر 50 سال قبل ہی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی توجہ مبذول کرائی گئی تھی، جس پر اقوام متحدہ نے بھارت کو کشمیریوں کے حق خودداریت کو تسلیم کرنے کی ہدایت کی تھی، جسے بھارت کی طرف سے وقتی طور پر تسلیم کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی، مگر بھارت کا اقرار محض دکھاوا تھا اور پس پردہ اس نے مقبوضہ وادی کی آئینی حیثیت بدلنے کی کوشش شروع کر دی تاکہ اس مسلم اکثریتی ریاست کو آئینی طور پر بھارت میں ضم کیا جا سکے۔ دریاسنا امریکی کانگریس وومن یویٹی کلیرک نے کشمیر کی صورتحال کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں کشمیریوں کے حق خودداریت اور مذہبی تعصب کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی۔ مسئلہ کشمیر آنے والے دنوں میں امریکی کانگریس کے لیے اہم ترین ہوگا۔ تو بہرکیف ناظرین، اس میگزین میں فوربس میگزین نے بھی لکھا ہے کہ خود مختار ریاست اس کا درجہ کم کر کے وفاق کے زیر انتظام علاقہ قرار دیا گیا ہے، یعنی امریکی جریدے فوربس میں بھی اس طرح کی خبریں شائع ہو رہی ہیں، اور یہ جو خبر میں نے مکمل آپ کو سنائی ہے، یہ خبر جینوسائیڈ واچ کے ذریعے سے حوالے سے TRT نے یہ تمام چیزیں بیان کی ہے۔ اسی طرح ہماری ہندوستانی اخبار قومی آواز نے بھی کچھ خبر کل دی تھی، جو کہ نیشنل ہیرالڈ آپ جانتے ہیں یہ کانگریس کا ترجمان اخبار ہے۔ اس میں کہا گیا کہ جموں کشمیر میں آئین کی دفعہ 370 اور 35 کو غیر مؤثر کرنے کے بعد وادی میں وسیع بدامنی کی وجہ سے ہزاروں شادیوں کی تقریبات ملتوی ہونے سے جہاں نوجوانوں کے سر شادی کا صحرا نہیں بن پا رہا، وہیں شادی کی تیاریوں سے وابستہ لوگ بری طرح متاثر ہوئے ہیں اور انہیں کروڑوں روپے کے نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہاں کی شادیوں میں رشتہ داروں کی وادی میں مقیم قریبی افراد اور دوستوں کی موجودگی اہم ہوتی ہے۔ موجودہ صورتحال میں مدعو مہمانوں کی شادی کی تقریب ملتوی ہونے کے بارے میں انہیں آگاہ کرنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پچھلے قریب ایک دہائی کے دوران وادی میں شادی کی تقریبات بھی ایک صنعت کے طور پر ابھری ہے۔ یہاں ایک شادی کی تقریب میں کم سے کم 5 سے 20 لاکھ اور زیادہ سے زیادہ 50 لاکھ سے 1 کروڑ تک خرچ ہوتے ہیں۔ جموں کشمیر کو خصوصی ریاست کا درجہ دینے والے آئین کی دفعہ 370 کے خاتمے کے بعد بدلے ہوئے ماحول میں شادی کی تقریب سے متعلق کیٹرز، باورچی، سجاوٹ اور ڈسپوزل اشیاء مہیا کرنے والے لاکھوں افراد بری طرح متاثر ہو گئے ہیں۔ من جملہ طور پر یہ ہے کہ اس وقت دارالحکومت سری نگر سمیت پورے کشمیر کی حالت پوری طرح بگڑی ہوئی ہے اور یہاں اقتصادی مار پڑا ہوا ہے اور وہ بھی بری طرح سے۔ مزید انہوں نے کہا کہ موبائل فون، انٹرنیٹ اور لینڈ لائن فون کی خدمات بند ہونے کی وجہ سے شادی منسوخ ہونے کی معلومات اخبار میں اشتہار دے کر نیوز چینل میں نشر کرتے ہوئے دی گئی، لیکن بہت سے لوگ تقریب میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ میں نے بہت شرمندگی اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مہمانوں کو واپس بھیج دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شادی کی ڈیٹ فکس کر چکے تھے۔ بہرکیف ناظرین، ایک کے بعد ایک کشمیر کی صورتحال کو مختلف خبریں بیان کر رہی ہیں۔ مغربی میڈیا کچھ اور کہہ رہا ہے، ہندوستانی میڈیا کچھ اور کہہ رہا ہے، پاکستانی میڈیا کچھ اور کہہ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو بھی خبریں پہنچ رہی ہیں وہ صرف انٹرنیشنل میڈیا کی جانب سے ہی پہنچ رہی ہیں۔ انڈین میڈیا کا وہاں شاید جانا، وہاں پر پابندی عائد ہے۔ اگر جانے بھی دیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں کا میڈیا وہ طرفداری سے کام لے گا اور عصبیت اس کے اندر ضرور چھلکے گی، جیسا کہ گزشتہ 5 سالوں سے دیکھنے میں مل رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین، آج کے پرائم ٹائم میں اتنا ہے۔ انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی شام کے وقت میں کچھ اور تفصیلات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔